जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनके सामने दिया जलाते हैं और अपने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और अपने दिन भर की हुई गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। माँ हमारी हर विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं, हर हमारी समस्या को दूर करती हैं। आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने इस सब रूप में हमारी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताए हैं और क्रियाएं बताई हैं। हमको वो सब करना चाहिए। आज मैं आपको आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के बारे में बताना चाहती हूँ और जो हमारी नाड़ी है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आदिशक्ति श्री माता जी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर 21 मार्च 1923 को दोपहर 12 बजे हुआ था। श्री माता जी वास्तव में आध्यात्मिक माँ हैं, जो कुंडलिनी जागृत द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके हमको पुनः जन्म प्रदान करती हैं। एक गुजरात के नारगोल नामक स्थान पर समुद्र तट पर ध्यान करते हुए उन्होंने परम पावनी श्री माता जी ने 5 मई 1970 को ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला। उन्हें लगा कि वह समय आ गया है जब मानव को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। इससे पूर्व जीवन भर तपस्या करने के पश्चात कुछ गिने चुने साधक ही आत्म साक्षात्कार पा सकते थे। जब पहले ज़माने में बहुत साधु संत हुए, उन्होंने बरसों तपस्या की, बरसों जो है वो उपवास रखे और कठिनाइयाँ उन्होंने सहन करी, तब जाके किसी एक को कुंडलिनी माँ जागृत होती थी और उनका पुनः जन्म होता था। माँ ने केवल हमको ध्यान के द्वारा ही केवल हमारी कुंडलिनी माँ को माँ जागृत कर देती हैं और हमारा पुनः जन्म हो जाता है। जब हम सहयोग में आते हैं, माँ के सामने बैठते हैं, तो हमारा पुनः जन्म हो जाता है। हम जो है अपनी कुंडलिनी माँ को जागृत करते हैं, तभी हमारी पुनः जन्म हमारा होता है। श्री माता जी ने बताया है कि हमको सिम्पैथिक नाड़ी संस्था नाड़ी के बारे में माँ ने बताया है कि सिम्पैथिक नाड़ी संस्था जो है वो उसके बारे में बताया। श्री माता जी के सिखाए हुए अनुसार जो सहयोग द्वारा सिद्ध हुआ है, सहयोग के द्वारा जो सिद्ध हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। शरीर की अधिभौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के क्षेत्र में बाईं ओर इच्छा शक्ति है। बाईं ओर हमारी इच्छा शक्ति है। इसको हम ईड़ा नाड़ी एवं चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये ठंडी नाड़ी है। ये नाड़ी भूतकाल की स्मृति की चेतना जगाती है। भूतकाल में जो हमारे बीत चुका है, जो हमारे साथ हो चुका है, उसको वो जगाती है, चेतना को जगाती है। इसी कारण क्रिया करने में मदद मिलती है। जब तक ये शक्ति कार्यरत है, तब तक व्यक्ति को जीवित रहने की इच्छा रहती है और इस नाड़ी द्वारा भावना जागृत होती है। हमारे अंदर भावना जागृत होती है और हमको जीवित रहने की इच्छा जागृत होती है इस ईड़ा नाड़ी की वजह से। और मस्तिष्क के दाईं ओर प्रति अहंकार सुपर ईगो जो है निर्मित होता है। हमारे ईगो जो होता है, ये हमारा प्रति अहंकार जो है वो हमारा सुपर ईगो है। ये इसका जीव आत्मा का प्रतीक है, निर्मित होता है। ये व्यापक अर्थ से ये जीव आत्मा का प्रतीक है। इच्छा कार्यान्वित करने के लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा पूर्ति के लिए दाईं ओर की शक्ति कार्य करने के लिए प्रवृत्त होती है। जब हमारी इच्छा जागृत होती है, तब हमारी दाईं नाड़ी जो है वो प्रवृत्त होती है। तो उससे ये दाईं नाड़ी जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी है और गर्म नाड़ी है। ये नाड़ी जो है शारीरिक और बौद्धिक कार्य करवाने वाली नाड़ी है। ये प्रक्रिया होते समय मस्तिष्क के बाईं ओर अहंकार तैयार होता है। हमारा बाईं ओर अहंकार होता है और दाईं ओर हमारा प्रति अहंकार होता है। तो सूर्य नाड़ी द्वारा पुरुषों में स्वाभाविक
का विश्लेषण करना, होड़ लगाना, अकारणता आदि गुणों का समावेश होता है। और चंद्र नाड़ी में क्या होता है? प्रतिसाद देना, कोमलता, सहायता करना आदि गुणों का समावेश होता है। parasympathetic नाड़ी संस्था, जैसे जैसे आपकी इच्छा पूर्ण होती जाएगी वैसे वैसे जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे संभाल कर रखना आवश्यक रहता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे ज्ञान की नाड़ी है। इससे हमें ज्ञान मिलता है। ये हमारी उन्नति की नाड़ी है, ये हमारी धर्म की नाड़ी है। स्वयं से हम ज्ञान उन्नत होकर सामूहिक चेतना में संलग्न होते हैं। इस सूक्ष्म नाड़ी का कार्य parasympathetic नाड़ी संस्था को व्यक्त होता है। इस प्रकार हम जो है जब माँ के सामने बैठते हैं, बाएं नाड़ी शुद्ध करते हैं, दाएं नाड़ी शुद्ध करते हैं और मध्य नाड़ी शुद्ध करते हैं। इसीलिए हम अपनी तीनों नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, जिससे जो हमारी नाड़ी में जो भी बाधा है, जो भी परेशानी है, वो सब दूर हो जाए। इसीलिए हम इसको माँ के सामने बैठकर उन सब बाधाओं को दूर करते हैं। अब हम सहयोग में जब आते हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? माँ के सामने बैठते हैं, माँ के सामने ध्यान करते हैं, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। हमने दिन भर में कितनी गलतियाँ हम करते हैं जाने अनजाने में, तो हमें परमात्मा के सामने बैठकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए और उनसे अपने कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। माँ को अपनी हर बात बतानी चाहिए। माँ हमारी हर बात को सुनती हैं और समझती हैं। जब हम सहयोग में आते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, अपनी कुंडली माँ को जागृत करते हैं, तो जो व्यक्ति माँ के सामने बैठकर रोज़ माँ के सामने बैठता है, दीपक जलाता है, माँ से नतमस्तक होता है और अपनी कुंडली माँ को जागृत करने के लिए प्रार्थना करता है, तो वो व्यक्ति शांत हो जाता है और उसके तनाव कम हो जाते हैं। बहुत से व्यक्ति जो है वो एकदम क्रूर होते हैं, अशांति उनके दिमाग में पैदा रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तो ये सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है। जब बहुत से आदमी बीमार रह रहे हैं, कहीं उन्हें कोई परेशानी हो रही है, तो सहयोग करने से, कुंडली की जागरण करने से हमारी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। और हमें बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, तो उनको नींद भी अच्छी आने लगती है। जब हम शाम के टाइम माँ के सामने बैठ के ध्यान करते हैं, उन कुंडली माँ को जागृत करते हैं और जल क्रिया करते हैं। जल क्रिया करने के बाद में हमारी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है और हमारा शरीर हल्का हो जाता है। उसके बाद में हमको बहुत अच्छी नींद आती है। पारिवारिक जीवन और सभी संबंध प्रेम में हो जाते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं, आँखों की अस्थिरता आदि दुर्गुण अपने आप ही दूर हो जाते हैं और सभी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं। सर्वमान्य व्यक्ति को अपने को जो है वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए माँ के सामने बैठकर अपनी कुंडली माँ को जागृत कर सकता है और अपने आत्म साक्षात्कार ले सकता है और अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। उसको कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना घर परिवार छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही कहीं पहाड़ पर जाने की या अलग बैठने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी गृहस्थी में रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर वह जो है अपनी कुंडली माँ को जागृत कर सकता है और अब जो है वो अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है। आंतरिक चेतना से हम अपना पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। आंतरिक जो चेतना होती है उससे हम अपना पथ प्रदर्शन कर सकते हैं कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। ये हम जो है इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो एक जो है वो सन्यासी के अंदर होने चाहिए और एक साधारण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, एक सुशील व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और इससे हमारा व्यक्तित्व भी जागृत होता है, हमारी समस्याएं भी दूर होती हैं
माँ के ध्यान करने से हमें कई प्रकार की परेशानियाँ हमारी दूर हो जाती हैं। हमें इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है और ना ही हमें ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। जैसे आपकी सुविधा हो, जैसा आपको सरल रूप से आप कर सकते हैं वैसा करें, क्योंकि माँ ने किसी बात में कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। माँ ने सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय दिया है कि आपको जब समय मिले तब आप बैठकर माँ के सामने बैठें, दीपक जलाएं और उनसे अपनी कुंडली माँ को जागृत करने के लिए प्रार्थना करें, ध्यान करें, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करें और अपनी कुंडली माँ को जागृत करें। माँ ने बताया है कि हमको जो है वो सुबह शाम रोज़ ध्यान करना चाहिए, तभी हमारी कुंडली माँ जागृत होंगी, हमारा समस्याएं दूर होंगी और हमको जल क्रिया करनी चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप शाम के टाइम जो है घर में धूनी लगाएं। कपूर, लौंग और अजवाइन, गूगल, ये चीज़ों की आप धूनी लगाएं और उससे जो है हमारे घर की नेगेटिविटी भी निकलेगी। जल क्रिया करेंगे, आपके अंदर की नेगेटिविटी निकलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी हर समस्याएं दूर होंगी। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना कुछ और कार्यक्रम करे बिना, क्रिया करे बिना आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो भी बहन भाई मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वे इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा की पूजा के सेंटर के फ़ोटो डालूँगी, जिसमें जो है जो माँ का जो स्थान है, माँ का जो प्लेटफॉर्म है, माँ का स्टेज है, उसके पीछे आप देखना कितनी बढ़िया बच्चों ने कलाकारी की है। भवसागर पे जो उन्होंने 10 गुरुओं गुरुओं के धर्म के जो उन्होंने चिन्ह बनाए हैं, गुरु के खड़ाऊ बनाए हैं, गुरु के वो कमंडल बनाया है, ये सब उन्होंने अपने हाथ से बनाया है। क्योंकि बाल शक्ति को भी वहाँ पर सेंटर में सिखाया जाता है और उन्हें सब बताया जाता है। सब बच्चे बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से ये सब काम करते हैं और आप देखिएगा। मैंने वीडियो में डालूँगी, शॉर्ट में वीडियो डालूँगी, उसको आप अवश्य देखें और आपको अच्छा लगेगा। सेंटर की पूजा है, सेंटर का माँ का स्टेज सजा हुआ है माँ की, और सब बहुत अच्छा आपको लगेगा। और जय श्री माता जी।